नमस्कार दोस्तों। फ्रेंड्स, माफ़ी मांगने का भी एक तरीका होता है। एक्सपर्ट कहते हैं कि माफ़ी मांगने में दूसरे की भावनाओं और ज़रूरतों पर भी ध्यान दें, तभी उद्देश्य पूरा होगा। माफ़ी मांगना इतना मुश्किल क्यों लगता है? अमेरिकी शोधकर्ता लियोपोल्ड कहते हैं कि लोग माफ़ी भी ऐसे मांगते हैं जैसे कि एहसान कर रहे हैं। लिसा कहती हैं, कुछ दिनों पहले उनके दोस्त को सोशल मीडिया पर एक SRY मैसेज मिला, यानी लोग एक शब्द भी पूरा नहीं लिखना चाहते, फॉर्मेलिटी करते हैं। लिसा कहती है कि हमें अपनी गलती स्वीकार करने में झिझक नहीं होनी चाहिए, इसके लिए विनम्रता की ज़रूरत है। मन से मांगी गई माफ़ी मांगने वाला और माफ़ करने वाले दोनों के लिए फ़ायदेमंद होता है। मनोवैज्ञानिक करीना सुमान कहती हैं कि प्रभावी माफ़ी के लिए दूसरे व्यक्ति की भावनाओं और ज़रूरतों पर भी ध्यान देना चाहिए। तो माफ़ी को असरदार कैसे बनाया जाए, तो इसके कुछ तरीके हैं, जैसे कि माफ़ी मांगना चाहता हूँ कहने से बेहतर माफ़ी मांग लेना अच्छा होता है। लिसा कहती है कि माफ़ी मांगने की इच्छा जताना काफ़ी नहीं है, इसलिए मैं क्षमा चाहता हूँ या मुझे माफ़ करें कहना सही होगा। मैं शब्द का इस्तेमाल जिम्मेदारी के एहसास के साथ माफ़ी को मजबूत करता है। जैसे विवाद के बाद ऐसा नहीं होना चाहिए कि जगह यह कहना प्रभावी होगा कि आज सुबह मैं गुस्सा हुआ, इसके लिए मुझे खेद है, मुझे माफ़ करें। गलती का बचाव ना करें। केंटुकी यूनिवर्सिटी में मैनेजमेंट एक्सपर्ट डॉक्टर बेथ पोलिन कहते हैं कि अपनी बात रखना ज़रूरी है, पर इसे ज़्यादा ना फैलाएं, किसी तरह का बहाना ना बनाएं। माफ़ी बचाव के लिए नहीं होनी चाहिए, शर्त जोड़कर कुछ ना कहें, जैसे ये कहना, अगर मेरी बात से किसी को ठेस पहुंची है तो मैं माफ़ी मांगता हूँ। इसका मतलब यह है कि कोई पीड़ित नहीं हुआ होगा, इसलिए कोई गलती भी नहीं हुई। यह तरीका माफ़ी को कमज़ोर करता है। तीसरा यह है, टिप्स की जिम्मेदारी लेने से ना बचें। पिट्स यूनिवर्सिटी में कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन लैब के जो प्रमुख हैं करीना सुमान कहती हैं कि अगर नुकसान किया है तो जिम्मेदारी लें। यह कहना आसान है कि हमारा इरादा ऐसा नहीं था, पर आपका इरादा सिर्फ आप तक सीमित है। खुद को सही साबित करने में ना जुटे रहें, इससे जिम्मेदारी का भाव कमज़ोर हो जाता है। समझे जाने की यह भावना माफ़ी का अहम फैक्टर है। इसके अलावा यह भी आश्वस्त करें कि दोबारा गलती नहीं होगी। माफ़ी मुश्किल नहीं, गलती की जिम्मेदारी लें, खुद को सही साबित करने में ना जुटे रहें, दोबारा भरोसा जीतने की कोशिश करें, तभी माफ़ी असरदारक होती है। और सुधार की पेशकश करें। अगर आप आगे गलती ना करने का आश्वासन देते हैं तो माफ़ी मिलने की संभावना बढ़ जाती है। डॉक्टर पोलिन कहते हैं, भले नुकसान की भरपाई संभव ना हो, पर सहयोगात्मक सवाल पूछकर स्थिति सामान्य कर सकते हैं। जैसे पूछें, क्या हम पहले जैसे हो सकते हैं, या आशा है कि आप मुझे माफ़ कर देंगे। हालांकि ऐसा करने के लिए दूसरे व्यक्ति पर दबाव ना डालें, उन्हें माफ़ करने के लिए समय दें। उन्हें बताएं कि आपको उनकी परवाह है, इसलिए माफ़ी मांग रहे हैं, ना कि बंधन से छुटकारा पाने के लिए।